एक्सरसाइज 5 करनी है ना आज, साइन डाल लो एक्सरसाइज 5, टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो एक लोग, एक एक लोग करके बोलता जाए अपने बारी से। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते देखो भाई, 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, और हैं, जबकि 3 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 3 औरतें 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मतलब 4 मैन करते हैं कितने दिनों में? 6 डेज में ना। और सेम वर्क को, ये हमने वर्क लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे सेम हो गया, इज इक्वल्स टू कितनी महिलाएं? 3 वीमेन कितने दिनों में करती? 16 डेज में। तो वर्क इक्वल है, इसलिए बीच में इक्वल लगाया। अब हम ये समझेंगे कि ये वर्क कैसे हुआ। ये वर्क ऐसे हुआ कि m का मतलब यहाँ पर क्या है? एक आदमी की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन, और W मीन्स क्या है? एफिशिएंसी ऑफ 1 वुमन। क्लियर? अब मान लो कोई आदमी एक दिन में क्या क्या करता है, बताओ क्या करवा दें उसे, बताओ। हाँ ठीक है, एक आदमी एक दिन में 5 कपड़े की सिलाई करता है, मान लो दर्जी है, महिला भी दर्जी है, ठीक है। तो अगर वो 5 कपड़े की सिलाई करता है, उसकी क्षमता क्या हुई, एफिशिएंसी क्या हुई? एक दिन में 5 कपड़े सिलाई करना, ठीक है। तो एक दिन में 5 कपड़े, और 4 लोग हैं, तो 5 को 20 कपड़े नहीं सिल लिए, 6 दिनों में कितने हो जाएंगे? 20 छक्का 120। तो कुल काम कितना हुआ? 120 कपड़े सिले गए। सेम यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, महिलाएं भी सिल रही होंगी कुछ। मान लो महिला की से 10 है क्षमता, महिला एक दिन में 10 कपड़े सिल सकती, तो 3 महिलाएं 30 कपड़े, 16 दिनों में 480 कपड़े। तो कुल कार्य तो आया। यहाँ पर वो चीज़ बराबर दी गई कि जितने कपड़े यहाँ से ले गए उतने यहाँ से ले गए, मतलब जितना काम यहाँ हुआ उतना ही काम यहाँ पर हुआ। और ऐसा करके हम क्या करते हैं, M और W की रेशियो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? कट कर लो, देखो 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, और ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। W को अपॉन में ले आओ, ये M बचा है यहाँ पे, W अपॉन में आया, ठीक है ना। 2 वहाँ पहले से था, बना रहा अपॉन 1, और M रेशियो W कितना आया? 2:1। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि मेल की जो क्षमता है वो 2 यूनिट्स है, तो वीमेन की कितनी? 1 यूनिट, ठीक है ना। मैन की अगर 2 यूनिट है, मतलब 2 कपड़े सिल सकता है, तो वुमेन कितने सिल रही होगी? 1। महिला अगर 10 सिलेगी तो पुरुष 20। अनुपात या रेशियो तो सेम रहेगा ना, 2:1 होगा ना। तो ये निकल आया। अब हम M को 2 और W को 1 पुट कर देंगे, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, और कुल कार्य निकाल लेंगे। जरा देखो टोटल वर्क अगर हम फाइंड करें भी, मान लो इससे करते हैं, तो 4 M का मतलब 2 इंटू 6 कितना आया? 48 आया ना, 48 यूनिट्स वर्क। तो देखो यही चीज़ तुम चाहो तो यहाँ पे रखो तो भी तो वही आएगी, देखो नहीं आ रही। 3 हो गया, और वीमेन की कितनी? 1, तो 1 लिख दिया भाई, एफिशिएंसी तो हम लिखे ही, 1 हो गई इंटू 16 कितना आ गया फ्रांसी? अभी 48 आया ना। तो कार्य थोड़ी ना बदल जाएगा, बदल जाएगा क्या? टोटल वर्क वही रहेगा जो था, ठीक है ना। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में? हाँ, पूछा गया है एक आदमी और 2 औरतें इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखो एक आदमी और 2 औरत एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक आदमी की क्षमता कितनी? 2 वीमेन की कितनी? 1, तो 2 एकम 2 एकम 2 कितना आ गया? 4। मतलब 4 यूनिट्स वर्क ये लोग कब करते हैं? एक दिन में करते हैं भाई, यही तो दिया गया है। एक आदमी और 2 औरत मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो पहले देखो एक दिन में कितना काम करते हैं, ठीक है ना। ये लोग हो गए एक आदमी और 2 औरत, एक दिन तो इंटू 1, तो एक दिन का काम कितना है? 4 यूनिट्स, और टोटल करना कितना है? 48 यूनिट्स। तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, दैट मीन्स टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना? 4 यूनिट्स, कितना आ गया? 12 डेज। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इजी से क्वेश्चन है कि नहीं? जल्दी से करो और सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन जिसका आ गया, बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं आया ध्यान से सुने। देखो इधर,
सेकंड क्वेश्चन बोलो, जिसकी बारी हो बोलो। 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में। देखो भाई 3 आदमी है ना, तो m का मतलब यहाँ पर क्या है, एक आदमी की क्षमता। तो एक आदमी की क्षमता जितनी भी हो एक दिन में, 3 आदमी है तो 3 से गुणा कर दो, पता चल जाएगा कितनी टोटल क्षमता हुई, कितना काम हुआ 3 लोगों द्वारा। हो जाएगा कि नहीं? तो 3 आदमी किसी काम को 16 दिन 16 दिन में ना, तो 3m × 16 हो जाएगा। फिर जबकि 6 औरतें उसी काम इसी काम को तो बराबर कर दो, 6 औरतें हैं तो 6 वीमेन हो गया, 16 दिन में करती। तो बताओ 12 आदमी तथा 12 आदमी 8 प्लस 8 औरतें इस काम को कितने दिनों में करेंगे, उसी काम को। कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया। m का मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मेल, आदमी की क्षमता। तो मान लो आदमी 10 कंडे पाता है, तो 3 आदमी कितने, 30 नहीं पातेंगे, और 16 दिन तक पाते रहे तो कितने हो गए, 480। यही तो बात है। सेम यहाँ पे महिला के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। 16 से 16 कट, ये 3 से दूनी 6, यहाँ से m और w का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। इसका मतलब पुरुष अगर 2 कंडे पाता है तो महिला 1, यही तो लिखा हुआ। तो वही चीज़ यहाँ भी रख दो, मेल को 2 रखोगे तो 12 × 2 12 × 2 हो गया, प्लस 8 × 1, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो तो फाइंड किया हमने, यही मान लेते हैं। क्लियर? अब तुम ये तो नहीं कहते हो, किसी को डाउट लगता हो कि 2 ही और 1 तो नहीं है कहीं, नहीं, ये 2 का गुणज हो सकता है, ये 1 का गुणज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 20 है तो 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, दिखाते हैं भी। तो देखो एक दिन का काम कितना हो गया, 12 दूनी 24 प्लस 8 32 यूनिट से हो गया। कुल मिला के एक दिन में ये सभी कितना काम कर सकते हैं, 32 यूनिट। कुल काम कितना हम फाइंड कर लेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए फिर से यही चीज़ है, यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो या उधर वाले में कर दो, इधर वाले में कर दे रहे हैं। तो 3 × 2 = 6 और × 16, तो 6 × 16 ये हो गया हमारा कुल कार्य। हुआ कि नहीं? और भैया 3 × 2 मेल है, क्योंकि मेल की 2 थी, वहाँ रखोगे, वीमेन की रखोगे तो 1 रखोगे, तभी 96 आएगा। तो टोटल काम ये हो गया 96, है ना, 96 यूनिट्स। ऑफ नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, कितने दिन लगेंगे, मतलब टाइम कितना लगेगा। टोटल वर्क अपॉन हर दिन कितना किया जा रहा है, 32 यूनिट्स। तो 32 3 × 96, तो 3 डेज में ये काम पूरा कर लेंगे ये लोग मिलके। अब ये डाउट है कि मान लो कि ये 2 1 कैसे ले रहे हैं, तो तुम गुणज में ले लो, अनुपात निश्चित रहना चाहिए। कितने गुणा कर दें बताओ, ऊपर नीचे 3.5 का कर दें, कितने कर दें, 5 का, 9 का, कितने कर दें बताओ, 5 का कर दें। चलो तो 5 का करोगे तो यहाँ 5 का करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 10 और नीचे वाला कितना हो जाएगा 5। इसके अलावा मेल को तुम 10 लोगे और वीमेन को कितना लोगे 5। तो देखो यही चीज़ अब क्या हो जाएगी, 12 × मैन का कितना है 10, 8 × वीमेन का कितना है 5, 12 × 10 = 120 और ये 40 कितना आ गया 160। मतलब एक दिन में 160 यूनिट्स काम करते हैं। लेकिन टोटल वर्क भी तो चेंज हो जाएगा। तो टोटल वर्क देखो कितना रखो, इसमें रख दो चाहे इसमें, चलो इसमें रख दे रहे हैं। तो 6 × वीमेन कितना है 5 है ना इस बार, और × 16 ये आ गया टोटल वर्क। अब नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो कुल कार्य दैट मीन्स 6 × 5 × 16 अपॉन एक दिन में कितना होता है 160। मान लो जैसे तुम्हारे 50 कंडे पाते, हर दिन 10 पाते हो तो कितने दिन लगे 5, भागी तो देते हो, डिवाइड करते हो। तो ये आ जाएगा 160 का डिवीज़न, 16 10 जा 5 2 जा 2 3 जा, तो फिर से 3 डेज ही आ गए कि नहीं। तो समझो इस बात को, इसी वजह से इसकी वैल्यू को ले लेते हैं 2 1। सबसे शॉर्ट मेथड लो, मतलब सबसे शॉर्ट वैल्यू लो, सबसे छोटी जो सबसे छोटी होगी तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी। अब तुम यहाँ पे 500 गुणा कर दो, 500 दूनी 1000 कर दो, उसको 500 कर दो, हम तो कह रहे 7.5 गुणा कर दो ऊपर नीचे, और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा ना। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, इसमें कुछ पूछना है किसी को, है नहीं, बोला करो, कम से कम बोलते हैं ना। 4 लोगों से पूछो सब एक कहता नहीं, बाकी फिर भी सोते रहते हैं, पता नहीं पढ़ने आते हैं कि यहाँ वीडियो बनवाने आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो ऐसे। दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते देखो, दो आदमी किसी काम को, अब तो लिखने का तरीका समझ गए ना, एक्सप्लेन करने की नीड है क्या अब? तो दो आदमी किसी काम को 3 दिनों में, तुमने ऐसे लिख दिया। इसी काम को 3 औरतें 4 दिनों में, और इसी काम को 4 बच्चे ना, तो चाइल्ड लिख दिया सी, 6 दिनों में करते हैं। तो काम तो बराबर, इसलिए बराबर लग जाएगा बीच में। तो ध्यान रखना, जब 3 बराबर लगे होते हैं तो जो भाग यहाँ दोगे वही यहाँ दो, वही यहाँ दो। तो ऐसे मान लो हम 3 को कट करें तो 3 यहाँ से कट, ये 3 यहाँ से कट, तो 3 2 जा हो जाएगा, ये सेम डिवीजन जाता है। ठीक है, अब देखो 2 से कट करना है तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये तो 2 एक नंबर 2 हो गया, 2 दूनी 4, और ये भी 2 दूनी 4। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से देखो m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1m इक्वल्स टू 2w, भाई 2 बचा ना, 2w इज इक्वल्स टू 2 2 4c, यही तो आया, नहीं आया? अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है ना, या तुम 2 2 को लो, उनका अनुपात सेट करो, नौटंकी करते रहो, या फिर सीधे सीधे क्या कर लो, एलसीएम ले लो 4 2 और 1 का। जो गुणांक है, m का गुणांक कितना है 1, या w का 2, c का 4, तो 1 2 और 4 का ले लो एलसीएम, कितना होगा 4 होता है एलसीएम। 4 से भाग दे दो तीनों में, कोई फर्क पड़ा क्या? भाई हम तीनों क्वेश्चन में भाग दे रहे हैं, इक्वल है, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड किया, तो 1/4 अपने हो जाएंगे सभी, वैल्यू तो बराबर ही रहेगी हमेशा। तो m/4 होगा यहाँ पे 2w/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4c/4, ये 2 2 जा 4, ये 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ से क्या आ गया, m/4 इज इक्वल्स टू w/2 इज इक्वल्स टू c/1। अब ध्यान रखना, m की एफिशिएंसी कितनी यूनिट्स हो जाएगी 4, w की 2 और c की 1 हो गया। अब पूछा गया बताओ इस काम को एक पुरुष प्लस एक महिला, एक वुमेन और 2 बच्चे कितने समय में करेंगे? तो 1 दिन का ये लिखा हुआ है, निकाल लो। तो 1 इंटू एम की कितनी 4, 1 इंटू वीमेन कितनी 2, 2 इंटू चाइल्ड का मतलब कितना आया 1, ये कितना आ गया 8 यूनिट्स आ गया। मतलब 1 दिन में ये सब मिलके 8 यूनिट्स वर्क करते हैं। तो पहले पता तो करो टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं, इस वाले से, इसे यहाँ से कर लो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 2, m का मतलब रख रहे हो ना, तो m का मतलब कितना है 4 और इंटू 3, तो 4 दूनी 8 हैं 24, 24 यूनिट्स टोटल वर्क है। तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन 1 डे में कितना करते हैं तीनों में ये सभी मिलके 8 यूनिट्स, डिवाइड किया 8 3 जा, तो कितना आ गया 3 डेज लगेंगे इन लोगों को काम पूरा करने में। क्वेश्चन का आंसर। कुछ पूछना किसी को? क्यों आया समझ में ना? नोट करो। 4th क्वेश्चन बोलो एक लोग। 4th क्वेश्चन बोलो भाई। इसमें डाउट तो नहीं किसी को कोई? 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा देखो भाई, 3 आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर 1 दिन में कर लेते हैं। आगे है कि नहीं क्वेश्चन? जबकि क्या? 8 औरत किसी काम को 3/4 हाँ। पूरा करती हैं 8 औरतें 3/4 दिन में कर लेती हैं, फिर तथा 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा करते हैं। 18 बच्चे 1/2 दिन में कर लेते हैं। लिख दो ऐसे, दिनों में तो वैसे भी दिया सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इसको कट कर लो, क्वेश्चन का आंसर निकालो। देखो 4 से काटेंगे ये 2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 9, 3 से यहाँ काटा तो यहाँ भी काटना पड़ेगा, 3 3 9। अभी आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 2w इज इक्वल्स टू 3c। हमने बताया जब भी ऐसा हो तो क्षमता कैसे निकलेगी, जब इनके अपॉन में होगी वैल्यू, और अपॉन वैल्यू लाने के लिए हम क्या लेंगे एलसीएम, जो इनके मल्टीपल है उनका। मल्टीपल c का है 3, w का है 2, m का है 1, कितना आएगा 6, तो 6 से भाग दे दो हर जगह, कोई फर्क पड़ा 3 2 जा 2 3 जा, और ये तो यही। तो m/6 इज इक्वल्स टू w/3 इज इक्वल्स टू c/2। मतलब मेल की जो क्षमता है वो 6 यूनिट्स है, w की 3 और चाइल्ड की कितनी 2। किसी एक में रख के वैल्यू निकाल लो। किससे निकाल लें? इससे निकाल ले रहे हैं, इस वाले से। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा
3m का मतलब कितना है 6 यूनिट्स और इंटू 1, दैट मीन्स 18 यूनिट्स वर्क कंप्लीट करना है। अब बोला है कि उसने कहा है कि 3 महिलाएं और 3 बच्चे कितने पुरुषों के साथ मिलकर कितने दिनों में काम कर लेंगे, ये पूछा है ना। तो देखो पहले निकालो तो कि ये लोग कितना काम करते हैं एक दिन में। तो 3w का मतलब कितना है 3 प्लस c का मतलब कितना है 2, तो 3 3 जा 9 प्लस 6 15 यूनिट्स, मतलब 15 यूनिट्स वर्क तो ये लोग कर लेंगे एक दिन में ही। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और उसी दिन एक पुरुष भी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो 15 यूनिट्स पर तो इन लोगों ने कर लिया। तो 18 माइनस 15, अब बचा कितना है 3 यूनिट्स वर्क करने को बचा है। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, पुरुष कितने समय तक लगा रहे भाई, 3 काम बचा है और एक पुरुष की क्षमता ही 6 है। तो ये तुम करते हैं जितना भी वर्क होता है अपॉन एफिशिएंसी डिवाइड करते हैं, तो एफिशिएंसी 6 है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इतने डेज तक लगा रहेगा। और एक ही पुरुष की नीड है, क्यों, क्योंकि एक पुरुष आधे दिन में जब काम निपटा दे रहा है तो बाकी पुरुषों के मतलब। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कितने पुरुष, तो एक पुरुष लगेगा। कितने दिनों तक काम करेगा, तो पुरुष कितने दिनों तक काम करेगा 1/2 डेज तक। क्वेश्चन का आंसर नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आयुषी नहीं आ रहे हैं, डाउट नहीं, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो एक लोग। 6 men and 8 women, ये लोग मिलकर कंप्लीट करते हैं वर्क को कितने दिनों में 10 डेज में। इंटू 10 कर दो भाई, जब इतना निकालो तो एक दिन का हो गया, इंटू 10 कर दिया तो 10 दिनों का हो गया। फिर 26 men 48 women कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, इंटू 2 कर दो, बराबर हो गया कि नहीं। इस बार साथ साथ दे दिया गया, अभी अकेले अकेले दे रहा था, कोई फर्क पड़ा क्या। m का मतलब पुरुष की क्षमता, w का मतलब महिला की क्षमता। क्लियर, सॉल्व करो। देखो पहले तो ये कट ही हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखो 5 6 जा 30 मेल हैं इधर, और इधर कितने 26, 30 से 26 लेस हो गए, कितने बचे 4m इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 महिलाएं हैं यहाँ पे 40w, उधर कितना है 48, तो 48 से 40 जाए कितना हो जाएगा 8w, 4 2 जा, तो यहाँ से m/w कितना आ गया 2:1। मतलब पुरुष की क्षमता अगर 2 इकाई है तो महिला की 1 इकाई। कुल कार्य निकाल लो, किससे निकालें, इस वाले से निकाल लेते हैं। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा टोटल वर्क 6m मतलब 6 × 2, 8 women मतलब 8 × 1, और इंटू 10 भी तो करोगे तभी तो कुल कार्य निकलेगा। ये तो एक दिन का काम था ना, पूरा काम निकालने के लिए पूरा इक्वेशन रखो। तो 6 2 जा 12 प्लस 8 20, 20 10 जा 200, मतलब कुल मिला के 200 यूनिट्स वर्क करना है। किसको करना है ये, हाँ 15 men एंड 20 women, ये लोग मिल जाएं तो काम कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ये मिल गए तो एक दिन का काम निकाल लो इनकी क्षमता से, है ना। तो 15 × 2 हो जाएगा प्लस 20 × 1, एफिशिएंसी ने पुट कर दी, ठीक है ना मानवी। 30 + 20 कितना आ गया 50 यूनिट्स, मतलब एक दिन में ये लोग 50 यूनिट्स करते हैं। काम करना कितना है 200 यूनिट्स, तो टाइम कितना लगेगा इन डेज, कितना लगेगा 200 टोटल वर्क है अपॉन एक दिन में 50, तो 54 जा, दैट मीन्स 4 डेज में ये लोग पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, डाउट किसी कोई क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है ना, नोट करो ध्यान से, मेरी बात सुनो सभी लोग। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो। कितनी लाइन में, एक लाइन में। कैसे, लेकिन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को जो हम बताने जा रहे हैं, समझो। देखो ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 6 महिलाएं 6 मेल्स और 8 फीमेल्स या W महिलाएं, ठीक है, ये किसी काम को 10 दिनों में करते हैं।
लेकिन जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि 15 मेल और 20 फीमेल इस काम को कितने दिनों में, मतलब डी, करेंगे। काम सेम है तो इनके बीच में बराबर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। एक चीज़ बताओ, पुरुष देखो 6 से कितने गुना है, कितने गुना है? 5/2 गुना नहीं है। 6 का 5 इंटू 2 निकालो, 5/2 टाइम्स 2 3 जा 3 5 जा 15 हो गया। और देखो महिलाओं का भी देखो और निकालोगे ना तो ये भी देखो 5/2 टाइम्स ही है। 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। तो अगर ये लोग 5/2 गुना हो गए हैं तो जो टाइम होगा लगने वाला वो 2/5 हो जाएगा। टाइम तो कम लगेगा ना फिर। कितना कम? ये 5/2 कितना टाइम कितना हो जाएगा? 2/5। कितने का? जो लग रहा था, लग कितना रहा था? 10। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। 4 डेज में ये काम कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि देखो ये 6 का 5/2 गुना है, ये 8 का 5/2 गुना है, लेकिन तुम्हें गणित ही नहीं आती तो तुम अपना लगे रहना। लड़कियां तो ये लगी रहेंगी, हम जानते हैं, जितनी भी हैं यहाँ पे। को समझा नहीं आ रहा होगा ये हो क्या गया, समझ रहे हो ना? 6 का 5/2 गुना देखो मेल हैं यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं, ये भी उतना ही होना चाहिए। महिलाएं आ रही 3 गुना, फिर नहीं हो सकता ये, फिर पूरा करना। महिलाएं भी देखो 5/2 गुना है ना। तो सभी लोग अगर 5/2 टाइम्स हो गए तो जो लगने वाला समय होगा 2/5 टाइम्स हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 5 निकाल लिया हमने, कितना आ गया? 4 डेज डायरेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके बाद बोलो एक लोग 6 नंबर, जिसकी बारी हो बोलो। पीछे लड़के सुना नहीं पड़ रहा? बोलो। हाँ, 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसी काम को 3 आदमी और 18 औरतें कितने 12 दिनों में करते हैं। तो बताओ 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने डेज में पूरा करेंगे, ये निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी। तो देखो पूरा सॉल्व करना तुम्हें पता ही है, इन्हें बताया। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मेल देखो कितने हो गए अपने 1/6 हो गए कि नहीं? पहले 12 थे, 12 इंटू 1/6 2 रह गए। महिलाएं भी देखो उसी रेशियो में कम हो गई, कितना 1/6 रह गई। तो टाइम जो लगने वाला है ना, ये 1/6 का रिवर्स, दैट मीन्स 6/1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना भाई, लोग कम हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा उसी अनुपात में। तो 6/1 मतलब 6 होता है ना, तो 10 इंटू 6 60 डेज। क्या आ गया आंसर? 60 डेज। कोई दिक्कत किसी को? क्या नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7th बोलो एक लोग। 7th क्वेश्चन कौन बोल रहा है? शर्माते हैं क्वेश्चन बोलने में। बोलो 7th एक लोग। 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखो 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को इस काम को 16 दिनों में करते हैं, तो ये हो गया 16। फिर जबकि 4 आदमी इसी काम को 4 आदमी और 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो बताओ 7 आदमी 27 औरतें 7 आदमी प्लस 27 औरतें इसी काम को कितने दिनों में, ये डी फाइंड करना है हमें। ठीक है, सॉल्व कर लो। देखो ये 16 3 जा कितना हो जाएगा 4, पहले कट ही कर लो। 4 4 जा 4 से कट करेंगे 3। देखो ये 4 थे, 12 मेल है ना, यहाँ 3 चौको 12 ये भी हैं, तो 12m इंटू 12m, 12m इधर हुआ, -12m इधर आ गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 4 4 जा 16W है ना, और यहाँ पे 3 3 जा 9W है। तो क्या समझो कि 4 4 जा 16W ही बना रहा। ठीक, ये 3 3 जा 9W इधर आके लेस हो जाएगा, उधर 12m - 12m हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया कितना 7W इक्वल्स टू कितना आ गया 0। भाई ये तो 0 आ गया ना, तो W कितना आ गया 0।
इसका मतलब ये महिलाओं की क्षमता ही 0 आ गई। इसका मतलब जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो काम कर नहीं रही, वो क्वेश्चन सिर्फ क्या है, सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ठीक है ना। और ये चीज़ यहाँ से क्लियर भी होगी। तो तुम देखो यहाँ पर अगर 0 रख दोगे ना इस पूरे को, तो देखो 3 × 16, मान लो एक आदमी 1 इकाई काम करता है, तो 16 × 48 इकाई काम है यहाँ पे। यहाँ भी 1 करोगे फिर तो 4 12 × 4 48 फिर से आ गया कि नहीं। इसका मतलब इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं ना। तो काम टोटल कितना है, टोटल वर्क m को 1 रख लो, 2 रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, 1 ही रख लिया ना। 3 × 1 × 16 मतलब 48 यूनिट्स वर्क करना, ठीक। महिलाएं तो करेंगी नहीं, हट गया। तो 7 पुरुषों को 7 × 1 मतलब 7 काम करते हैं ये लोग, 7 यूनिट्स एक दिन में करते हैं, नहीं करते हैं। तो डी निकालना है हमें, नंबर ऑफ डेज है ना, टाइम मतलब कितना जाएगा, टोटल वर्क अपॉन 1 डे में कितना वर्क करते हैं मेल, 7 × 42 6 होल 6/7 डेज। इतने दिनों में ये पुरुष काम पूरा कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर कहो इतने लोग। तो यहाँ पर महिलाएं जो दिया गया वो सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। W0 आ गया, इसका मतलब महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ लिखा हुआ है वहाँ पे, उससे कोई रेलेवेंस नहीं। क्वेश्चन में क्या आएगा, 6 होल 6/7 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो एक लोग, इसमें डाउट तो नहीं किसी कोई? आयुषी आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बोलो 8th नंबर कौन बोल रहा है? 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में देखो भाई 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम अच्छा छोड़ देते हैं। देखो लिखा है कि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। एक चीज़ बताओ, 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ेंगे ना, तो पहले 10 दिन तक काम आदमी कितने, 50, ये सभी काम करेंगे पहले 10 दिनों तक, करेंगे कि नहीं। अब जब ये 10 दिन हो जाएंगे, जितना काम भी हो जाएगा, आदमी कितने, 5 घट जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 45। अब ये फिर 10 दिन तक काम करेंगे, फिर अगली बार 5 आदमी घट जाएंगे तो 40 बचेंगे, ये भी 10 डेज तक वर्क करेंगे। ऐसे ये भी 5 लेस हो जाएंगे, 35 ये 10 डेज तक करेंगे, और ऐसे ही काम चलता रहेगा लगातार, होगा ना ऐसा। अब तुम्हें ऐसा करने के लिए तुम m जो क्षमता है ना पुरुष की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ ही मान लो, 1 2 3 4 5 अनगिनत जो भी मानना हो तुम्हें। क्या मान ले बताओ, 1 मान ले रहे, तो 1 मानते मेरा टोटल वर्क निकल आएगा भाई। m का मतलब एफिशिएंसी है, हम 1 रख दे रहे हैं, तो 50 × 1 × 40, दैट मीन्स हमें कितना वर्क करना है टोटल, 2000 यूनिट्स। तुम्हें यूनिट समझ में आया तो यहाँ ईंट समझ लिया करो, पत्थर समझ लिया करो, उपले अंडे जो उसमें करना हो समझना हो, है ना। तो 2000 काम करना है पहले 10 दिनों तक। ये सारे आदमी काम करेंगे 50, हर आदमी की क्षमता 1 है, तो 50 ही तो काम हुआ, 50 दाम कितना काम हो गया, 500। ये वर्क लिख रहे हैं हम, है ना। उसके बाद 45 × 10 450 वर्क हो जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, कितना हो गया, हाँ। अब क्या होगा, फिर से 5 लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी काम हुआ नहीं पूरा ना। तो कितने बचे, 30 × 10 डेज ये भी करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो काम कितना हो जाएगा, 300। ज़रा देखो सही से, पूरा हो गया काम। ये 0 5 5 10 0 3 1 4 3 7 4 11 4 15 5 20, सारा काम हो गया कि नहीं। कितने दिन लगे, क्यों ब्रांसी, 10 ये प्लस 10 ये, मतलब 50 डेज लगे टोटल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। इजी है कि नहीं, कर पाओगे, कुछ पूछना, नोट करो। 9th क्वेश्चन किसी का आया, सेम है ना, कर लोगे कि नहीं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन बोलो, मानवी बोलो 9th क्वेश्चन। 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 आदमी किसी काम को 30 दिनों में, तो बस भाई
एम की क्षमता 1 मान लो, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज की गई है। तो टोटल वर्क कितना निकल आएगा हमारा 60 इंटू 1 इंटू 30, दैट मीन्स 1800 यूनिट्स। इतना काम करना है हमें, ठीक है। होता क्या है, हर 10 दिनों में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 60 आदमी से शुरुआत होगी, है ना। 10 दिन तक ये काम करेंगे तो कितना काम हो गया 600 यूनिट्स। फिर अब 5 कम हो जाएंगे, कितने बचे 55 बचे। 55 इंटू एम इंटू अब कितने 10 दिनों तक फिर काम करेंगे ना। ये नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं, ये वर्क लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मैन। 55 इंटू 10 550 वर्क हो गया। उसके बाद फिर से 5 लेस हो जाएंगे, 50 बचेंगे, इंटू 10 कितना हो जाएगा 500। देखो कितना काम हो गया 6 5 11 5 16 1650 काम हो गया 30 दिनों में। क्यों भाई 30 दिनों में 1650 काम हो गया। अब क्या होगा 5 आदमी फिर घट जाएंगे, कितने बचे 45। लेकिन ये 45 पुरुषों को पता हमें नहीं ना कितने दिन काम करना है, तो तुम डी मान लो। काम बचा कितना है, लेस कर दो इतना 1650 किससे 1800 से, जो टोटल वर्क था। कितना आ जाएगा यहाँ से 150 आ जाएगा। तो डी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 अपॉन 45। 45 मतलब नंबर ऑफ मैन। कितना आ जाएगा 5 9 जा 5 कट करेंगे 30, 9 3 27, 1/3 डेज। इतने दिन और लगेंगे बचे हुए काम को पूरा करने में, है ना। तो कितना टाइम लग गया टोटल, तो टोटल टाइम या टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क कितने हो गए 10 + 10 + 10 30 प्लस उधर 3 होल 1/3, तो 33 होल 1/3 डेज लग जाएंगे काम को पूरा करने में। क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 हो गया, अच्छा 10th देखो भाई, बातें मत करो। तो देखो क्या है 10th लक्ष्मी। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का। हाँ एक आदमी, एक औरत, हाँ एक औरत, क्रमशः 20 30 और 60 दिन में करते हैं। आदमी 20, औरत 30, लड़का 60। लड़का मतलब बॉय 60 दिनों में करता है। तो यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लो, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। लड़का आदमी करता है 20 दिनों में, महिला करती है 30 दिनों में, लड़का 60 दिनों में। ऐसे लिख लो क्योंकि एक 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 तो है, तो एक एक का तुम जानते हैं, पहले से करना। कितना एलसीएम आएगा 60। पुरुष की क्षमता कितनी होगी 20 × 60, महिला की आ गई 2, लड़के की आ गई 1। अब कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लड़कों की सहायता हाँ। से 2 आदमी और 8 2 आदमी और 8 औरतें 8 औरतें 2 दिनों में काम करना चाहते हैं। 2 दिन में काम। कितने लड़के भी साथ ले लें काम करने के लिए, तो 2 आदमी और 8 औरतें देखो 2 दिन में कितना काम करते हैं। आदमी की क्षमता कितनी 3, 2 3 6, महिला की 8 दूनी 16 इंटू 2, 16 6 22 इंटू 2 मतलब 44 यूनिट्स वर्क हो गया है। और वर्क का कितना है यहाँ से निकाल लो, एक से किसी से मेल से निकाल लो तो 3 रखना पड़ेगा, 2 23 या 60। टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट्स, ठीक है ना। 44 तो हो ही गया, इन लोगों ने कर लिया। अब लड़के 2 दिनों में कर रहे हैं काम, और हर लड़के की क्षमता कितनी 1। काम करना कितना हमने देख लिया, नंबर ऑफ बॉयज़, जैसे हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ है मेरा स्मॉल b, तो काम कितना है 60 - 44, यही तो बचा हुआ काम है भाई। जो बचा हुआ काम है उसी को लड़के करेंगे 2 की क्षमता से, सॉरी 2 दिनों तक 1 की क्षमता से। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/2, दैट मीन्स 8। तो 8 लड़के काम में लगेंगे, ठीक है ना। तो देख भी सकते हो 8 लड़के लगाओगे, एक क्षमता है तो एक दिन में 8, 2 दिन में 16, और 16 ही तो करना है बचा हुआ काम। अब कौन सा है 11वें नंबर बोलो। 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखो 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वही कम कर रहे हैं क्या, तो बस ठीक है। काम मिलकर करें तो 10 दिन बाद तो टोटल वर्क निकाल लो, m को 1 मान लो, तो 1200 इकाई काम करना है कि नहीं करना है। काम कैसे स्टार्ट किया इन लोगों ने, ये सब काम मिलकर करें तो 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर 10 दिनों बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं। तो शुरुआत की 40 लोगों ने, क्षमता तो 1 है, तो 40 × m लिखना भी हो तो लिख लो।
10 दिनों तक काम तो करेंगे ना, क्यों मान भी? कितना काम हो जाएगा? 40 × 10 × 1 400 हो गया वर्क। अब अगली बार 5 कम हो गए तो 35 बचे, इंटू 10 डेज तक फिर से करेंगे तो 350 फिर से हो गया वर्क। फिर से 5 छोड़ गए, बचे 30, फिर से 10 डेज तक करेंगे, कितना हो गया? 300। 1050 काम हो गया ना, बचा कितना है? कितना वर्क हो गया? 1050 यूनिट्स। ये कितने डेज में हो गया है? 30 डेज में हो गया। हुआ है कि नहीं हुआ है? अब बचा हुआ काम क्या? रिमेनिंग वर्क कितना है? 1200 माइनस 1050, दैट मीन्स 150 यूनिट्स। लगेंगे कितने भाई? 30 लोग थे, 5 फिर से कम हो गए, कितने बचे? 25। लेकिन हमें तो पता नहीं कितने डेज तक लगेगा, तो इंटू डी मान लिया, तो डी इंटू 25 इतना ही तो काम है, और यही कितना मेरा 150। तो यहाँ से डी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150/25, 25 6 जा, तो 6 डेज और लगेंगे। अभी 30 पहले लगे थे, 6 ये, तो कितने आ गए टोटल? टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 30 + 6 दैट मीन्स 36 डेज। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? कर लोग सभी लोग प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तैयार करो, मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्वेश्चन बोलो एक लोग। इसमें कुछ पूछना है? क्यों नहीं? अगला बोलो, 12th नंबर। ट्वेल्थ क्वेश्चन बोलो भाई। एक आदमी किसी काम को, अच्छा 33 आदमी, देखो 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये 33 आदमी हो गए ना, 33 × m। m का मतलब एक आदमी की क्षमता, और m हमें बता भी देता है कि हम आदमियों की बात कर रहे हैं, है ना। 30 दिन में करते हैं तो इंटू 30 कर दो, यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। फिर अब बोल रहा है, अलग हो गया क्वेश्चन, कंडीशन चेंज कर रहा है कि 44 आदमी इस काम को शुरुआत करें और हर दिन एक आदमी काम छोड़ दे। ये तो है। तो काम समाप्त होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? 44 आदमी शुरुआत कर रहे हैं। देखो यहाँ पर m से मतलब नहीं है अब, है ना, एफिशिएंसी से। इन क्वेश्चंस में एफिशिएंसी तुम चाहे 1 मानो, चाहे 2 मानो, चाहे 4 मानो, वो उसी प्रकार से डिसॉल्व होती जाएगी, ठीक है ना। तो क्षमता सबको क्या मान लिया करो? 1 इकाई, 1 यूनिट। तो m की वैल्यू 1 रखोगे तो 33 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी एक दिन में, और 30 दिन में 33 × 30 टोटल वर्क हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाएगा? 44 m का मतलब अगर पहले दिन सभी लोग काम करने लग गए तो 44 इकाई काम होगा, 44 यूनिट्स होगा ना, क्योंकि m तो 1 है। हर आदमी की एफिशिएंसी हम कितनी लेंगे? 1 यूनिट। तो 44 यूनिट वर्क होगा। अगले दिन कितना हो जाएगा यही वर्क? 43 यूनिट होगा कि नहीं? फिर अगले दिन 42 यूनिट्स, फिर अगले दिन 41 यूनिट, और इस तरह से काम चलता रहेगा। ये तो होगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा। 44 आदमी से शुरुआत हो रही, अगले दिन 43 आदमी, क्योंकि एक कम होना है, फिर अगले दिन 42, फिर 41, ऐसे कम करते 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 कम हो जाएंगे और काम हो जाएगा किसी पॉइंट पे। अब जैसे ऑप्शन क्या क्या दिए गए, ऑप्शन बोलो, क्या क्या ऑप्शन है? 44 डेज, 47 डेज, 21, 36, ये ऑप्शंस दिए गए। ध्यान सुनो, एक चीज बताओ, क्या ये 47 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझो। मान लो किसी काम को करने में एक दिन 4 आदमी लग रहे हैं, फिर अगले दिन एक आदमी कम हो रहा तो 3 आदमी हो गए, फिर अगले दिन एक आदमी कम हो गया 2 आदमी हो गए, फिर अगले दिन एक आदमी कम हो गया तो 1 आदमी हो गया, फिर अगले दिन एक आदमी फिर से कम हो जाएगा तो काम ही कहाँ होएगा? फिर हो जाए क्या काम? नहीं ना। और काम हुआ कितने दिन? 4 दिन ही तो हुआ। मतलब जितने आदमियों से शुरुआत हो रही है
और जब तक एक आदमी बचेगा, तो जितने आदमियों की शुरुआत हुई थी उतने दिन तक काम चलेगा, नहीं चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 आदमी पहले दिन लग रहे हैं तो अगले दिन 3, फिर 2, फिर 1, काम तो 4 दिन ही हुआ। मान लो इसी में 5 आदमी शुरुआत हुई होती, फिर अगले दिन 4 होते, फिर 3 होते, फिर 2 होते और फिर 1। लेकिन क्या कभी भी 5 दिन से ज़्यादा लग सकते थे इस काम में? नहीं। क्यों? क्योंकि जब 5वां दिन होता तो एक आदमी बचता, 6ठे दिन तो कोई काम करने वाला बचता ही नहीं ना, तो 6 दिन कैसे लगते? तो जितने आदमी शुरुआत होगी और हर दिन एक आदमी घट रहा है, तो तभी तक तो घट सकते हैं जब तक आदमी हो घटने के लिए। अब तो घटने के लिए आदमी ही नहीं। तो इस समय क्या समझ में आया कि काम कितने दिन हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, जबकि 5 आदमियों से शुरुआत हुई थी। काम कितने दिन हुआ? 1, 2, 3, 4, जबकि 4 आदमियों से शुरुआत हुई थी। यहाँ 44 से हो रहा है ना, तो काम कितने दिन हुआ होगा? 40 डेज तक, सॉरी 44 डेज तक नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम 44 डेज तक काम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है काम पहले समाप्त हो गया हो, लेकिन ये बात क्लियर नहीं है अभी। काम 44 डेज तक मैक्सिमम हो सकता है। हो सकता है काम 4, 3, जब जैसे 3 हुए हों, 2 हुए हों, तभी काम समाप्त हो गया हो, इसकी बारी ना आई हो। या 5 शुरुआत हुई तो 5, 4, 3 यही काम कंप्लीट हो गया हो। भाई जब पहले दिन 5 काम हुआ, फिर 4, फिर 3, मान लो 12 काम ही होना था। 5, 4, 9 + 3 12 तो हो गया। तो अब क्यों कम होंगे आदमी? काम तो हो गया। तो एट मैक्सिमम उतने दिन लगेंगे जितने आदमियों से शुरुआत हुई थी। यही तो क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई इससे ज़्यादा दिन तो लग नहीं सकते काम में, इसलिए 47 क्या है? ऑप्शन रॉन्ग। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। यहाँ तक किसी को समझ में ना आया तो बताओ, कोई समस्या किसी को बताओ? नहीं है ना? ठीक। अब देखो, तो कुल मिला के हमारे हिसाब से, अब देखो ध्यान रखना, आदमियों की क्षमता 1 इकाई ले लो, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम 2 मानोगे तो 2 हिसाब से क्वेश्चन होगा, 4 मान के चलोगे 4 के हिसाब से होगा, 10 मानोगे 10 के हिसाब से होगा। क्यों? कैलकुलेशन बढ़ाओगे। आदमी की क्षमता मानो 1 इकाई है सबकी क्षमता, ठीक है ना? तो 33 आदमी की 33 इकाई काम हुआ, 30 दिन तक हुआ, तो 33 से 99, 990 यूनिट्स काम हुआ कि नहीं टोटल? बताओ। तो एक तो ये कंडीशन में 990 यूनिट्स काम हुआ, सेकंड कंडीशन तो यही होगी ना। अब इसमें देखो 44 + 43 + 42 + 41 क्या बन रहा है इसमें? क्या बन रहा है इसमें? इसमें है ना समांतर श्रेणी लग रही। अब ध्यान रखो इसमें डी कितना आएगा? डी, भाई डेज कितने होंगे हमें तो पता नहीं, कितने डेज होंगे? पता है क्या हमें डेज? हमें डेज नहीं पता है, लेकिन अभी मान लें कि मान लो इस काम को करने में कुछ दिन लगे, तो हम डी ही मान ले रहे हैं, ठीक है ना? काम समाप्त होने में कितना मान लिया? लेट कर लिया, लेट, कि डी डेज लगे, ठीक है? इस तरफ कर दिया थोड़ा। अब तुम्हें एपी तो पता ही है, इस सीरीज का पहला पद क्या है? भाई सभी के कामों का योग ही तो 990 है, तो यहाँ नहीं कर सकते सबके कामों का योग। जैसे सबके कामों का योग 990 यूनिट्स हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा, आदमी घटने बंद हो जाएंगे, है ना? काम जब तक बचेगा तब तक लोग करते रहेंगे। कैसे करेंगे? हर दिन एक आदमी घटेगा, लेकिन काम ही पूरा हो गया तो लोग घटेंगे क्यों? नहीं घटेंगे। तो ए है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज का? 44। डी मतलब मीन डिफरेंस, ये छोड़ो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि डी यहाँ लेट कर रहे हैं। डी का मतलब मीन डिफरेंस, वो क्या होगा? 43 - 44। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना, क्या हो गया? -1। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे? n डेज लगेंगे काम करने में, n ही मान लेते हैं, तो n दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इस सभी सीरीज का योग क्या होगा? Sn, n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है, सभी को पता है। योग कितना था हमारे हिसाब से? 990। काम तो इतना ही होना है ना, 990, ये तो 990 आना चाहिए। n हमें पता नहीं है। 2a 44 × 2 88 प्लस d की वैल्यू -1 -1 × n -n पीछे कर दिया, -1 × -1 +1। बोलो ये तो होगा। अब ये 990 = n/2 और 89 - n, बोले ये तो होगा? नहीं होगा। अब 2 तरीके हैं, या तो तुम यहाँ से n सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, पूरा n का फॉर्म मान निकालो, या दूसरा तरीका है कि हिडन ट्रायल कर लो। हिडन ट्रायल नहीं कर सकते हो
तो n मान लो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिए गए 44 लेट कर सकते हो, पहला 44 लेट कर लो फर्स्ट ऑप्शन, तो 990 आना ही चाहिए। जैसे तुम ऑप्शन हिट करोगे यहाँ n की वैल्यू तो 990 आ जाएगा, क्योंकि तुम ऑप्शन सेलेक्ट करो n की वैल्यू तो है वो ऑप्शन। तो n का मतलब 44/2 और 89 माइनस 44, ये कितना आएगा 22। ये कितना आएगा अगले स्टेप में 22 इंटू 45, क्या 990 नहीं होता है? होता है ना? सेटिस्फाई हो गया? नहीं हो गया भाई। ये क्या लिखा हुआ है? ये वो नंबर ऑफ डेज दिए गए जितने काम होगा, नहीं होगा। हमने n लेट कर रखा है, तो n जो हमारा है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं? अब जब ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, तो या तो इससे इक्वेशन सॉल्व करो पूरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो n इंटू एन, n स्क्वायर आ रहा है, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, या फिर हिट एंड ट्रायल कर लो, अपने मन से वैल्यू रख दो n की हर जगह। तो n की वैल्यू रखो, देखो 990 आ रहा है कि नहीं, इस साइड रखो, तो n की वैल्यू ने 44 ले ली पहले ऑप्शन, तो 44/2 हुआ, अंदर क्या हुआ 89 माइनस 44, 44/2 22, और ये कितना गया 45। क्या इनका मल्टीप्लाई 90 नहीं होता है? क्यों आया ये? क्योंकि 44 दिन तक काम हुआ है, इसका मतलब। समझे कि नहीं समझे? तो इनकी वैल्यू आ गई, 44 डेज तक काम हुआ, आंसर हो गया। क्लियर होगी बात कि नहीं? जिसको अपना इक्वेशन सॉल्व करनी हो सॉल्व कर सकता है। कोई समस्या किसी को? कर लोगे? नोट करो। देखो चाहो तो डायरेक्ट ही लगा सकते हो ऑप्शन। कहाँ से भाई? काम 990 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखो 44 यूनिट्स काम हुआ पहले दिन, फिर 43 हुआ होगा, फिर 42 हुआ होगा। इस सीरीज के सभी टर्म्स का योग कितना होना चाहिए? 990 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काम तभी तो हुआ। तो ऑप्शन रख के देख लो, 44 रखोगे तो 42 प्लस 41 1 तक जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर जब 1 से लेके 44 तक के टर्म में सभी का सम फाइंड करना है, तो तुम जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2, तो 2 से कट करो 22, और ये 45 22 990 आ गया, इक्वल हो गए, आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो नोट करो फिर। अगला क्वेश्चन देखो, 30 नंबर बोलो एक लोग, 13th बोलो। कर्मचारियों का एक समूह किसी क्या? तेजी से बोलो। कर्मचारियों का एक समूह किसी काम को करता है। कर्मचारियों का कोई समूह कोई काम कर रहा है, ठीक है ना? फिर क्या हो रहा है? प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़कर चला जाता है, और प्रतिदिन एक आदमी काम छोड़ भी दे रहा है, फिर क्या हो रहा है? और जिस दिन अंतिम आदमी कार्य छोड़कर जाता है, और अंतिम आदमी जिस दिन भी काम छोड़कर जाता है उस दिन काम पूरा हो जाता है। फिर यदि कोई भी आदमी काम छोड़कर ना जाए, दूसरी कंडीशन, तो तो पूरा कार्य अभी लगे समय के 55% समय में प्राप्त समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक कंडीशन तो ये है कि हर आदमी एक दिन काम छोड़ देता है, और काम जिस दिन पूरा होता है जब सभी आदमी काम छोड़ देते हैं, ये लिखा है ना। दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि अगर कोई भी काम ना छोड़ता तो जितना भी समय पहले लगा ना उसके 55% टाइम में ही काम कंप्लीट हो जाता। जैसे मान लो किसी काम में 10 लोग लगाए, पहले 10 लोग काम करेंगे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, काम पूरा हो जाएगा एक दिन। आखिरी व्यक्ति जिस दिन काम छोड़ेगा उस दिन काम पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन मान लो इस काम करने में 10 दिन लगे होते, तो दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर कोई भी काम को ना छोड़ता तो काम पहले लगे समय में समय का 55% में हो जाता। मतलब पहले कितने दिन लगे थे? 10 दिन लगे थे, तो अब कितना टाइम लगना चाहिए? 55%, मतलब 5.5 डेज, 5 दिन और 1 दिन आधा। यही तो बात है कि नहीं? या 100 दिन में काम हो रहा है, तो अब कंडीशन में क्या हो जाएगा? जब कोई काम नहीं छोड़ेगा काम 55 दिनों में हो जाएगा। ये चीज़ दी हुई। तो चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस करो, बहुत ईजी हो जाएगा। नॉर्मल करना है तो नॉर्मली कर सकते हो। तो मान लो कि x लोग लगाए तुमने काम में, कितने लगाए? x पर्सन, x मैन लगाए, और इन्होंने d डेज तक काम किया। m का मतलब एक आदमी की क्षमता, वो हम 1 मान के चल रहे हैं हमेशा। तो टोटल वर्क यही तो हुआ भाई, क्यों? तो पहले दिन कितने व्यक्ति होंगे? x होंगे। अगले दिन x से कम हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर x से 2 लोग कम हो जाएंगे,
भाई x माइनस 1 इससे एक कम होगा ना, तो x माइनस 2 नहीं हो जाएगा? क्यों? फिर अगले दिन इससे फिर एक कम हो जाएगा, x माइनस 3। फिर जिस दिन आखिरी व्यक्ति काम छोड़ेगा, ठीक है ना, तो उस दिन काम पूरा हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि d डेज में ऐसा होगा। कितने डेज में? d डेज में। तो ये एक तरह से सम नहीं है क्या? क्यों? है ना? हमने मान लिया कि n डेज लगेंगे काम पूरा करने में, ठीक है ना, या d डेज लगेंगे, जो भी तुम्हें मानना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस सीरीज में पहला टर्म क्या है? x है। क्यों? डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस वाला d है। डिफरेंस कैसे निकालते हो? बाद वाले टर्म से पहला लेस करके, कहीं भी कर लो, यहाँ पे यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 1 और माइनस का x, ये x कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आई कि नहीं आई? और हमने मान लिया कि n डेज लगे हैं इस काम में। कितने लगे? n डेज। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब योग निकालो पूरे काम का, कितना आ जाएगा बताओ? क्या होता है? n/2, 2a, 2a का मतलब 2x, n माइनस 1, n तो n ही है, इंटू d, d की वैल्यू कितनी? -1। क्या आ जाएगा? n/2, ये 2x, ये कितना हो जाएगा? प्लस 1 माइनस n। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी ने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, कि भाई उसने कहा है कि एक एक करके सभी लोग काम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, और जिस दिन आखिरी दिन होता है उस दिन काम हो जाता है। तो जितने लोगों की शुरुआत हुई होगी उतने दिन काम हुआ हो कि नहीं? अभी ने पढ़ा है कि भाई मान लो अगर 5 लोगों ने काम की शुरुआत करी, अगले दिन 4 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा ना। फिर जब जैसे ही ये व्यक्ति काम छोड़े, काम हो गया, इसका मतलब हो गया ना। तो काम तो 5 दिन हुआ ना, जितने लोगों की शुरुआत हुई थी। तो इस बार शुरुआत कितने लोगों से हुई थी? x से। तो कितना टाइम लगा होगा? ये n डेज कितना है एक्चुअल में? ये x डेज है, नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहाँ से n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? x पुट कर दो, तो ये आ जाएगा x/2, ये 2x माइनस x, तो x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? x + 1। बोलो हो जाए कि नहीं हो जाएगा? हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो ये आ गया सभी टर्म्स का योग, मतलब इतने समय में काम पूरा हुआ। कोई डाउट हो तो बताओ। आगे देखो, अब ये तो हमारा क्या हो गया? कुल कार्य। ये कुल कार्य निकल के आया है ना, सभी लोगों द्वारा, x लोगों द्वारा इतना कार्य किया गया। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में बोल रहा है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति काम ना छोड़ता, अगर कोई व्यक्ति काम ना छोड़ता, कितने लोग काम करते? x लोग। x लोग ही तो काम करते, फिर तब काम कितने दिनों में होता? जितने भी दिन लग रहे थे उसका कितना? 55% लगता। तो ये तो हो गए लोग, x लोग हो गए, और काम कितने दिन तक? पहले था d दिन तक, लेकिन अब इस पूरे दिनों का 55% ही लगता, तो d का 55% लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा टोटल वर्क? नहीं आ जाएगा? टोटल वर्क तो दोनों जगह बराबर ही होगा ना? नहीं बराबर होगा? क्यों भाई? और जो नंबर ऑफ डेज है d, इसका 55% लगना था, ठीक है ना। हम कितने मान के चल रहे थे? x डेज ना, तो d की जगह x पुट कर लो फिर से, तो आ जाएगा x इंटू 55% मतलब कितना होता है? 11/20। ये कितना आ जाएगा वर्क? x/2 और x + 1। बोलो होगा? इस x से x कैंसिल, 2 10 जा 20, ये आ जाएगा x + 1 = 11x/10। नहीं आ जाएगा? 11x/10 से x जाके लेस हो जाएगा, तो 11x/10 - x = 1 होगा कि नहीं? 10x हो जाएगा, 11x - 10x, दैट मीन्स एलसीएम लिया हमने, तो हो जाएगा 11x - 10x/10 = 1। और यहाँ से मेरे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ से क्या इतना आ जाएगा x, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू क्या थी? हमें दिन निकालने ना, तो हम दिन मान के चलेंगे, तो मतलब x का मतलब कितना आ गया? 10 डेज, 10 दिनों का काम था ये। चेक करना है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। अब दोनों कंडीशन देखो, हम देखते हैं।
पहली कंडीशन क्या थी? तुम्हें ऑप्शन से भी करना, तो ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन क्या क्या है, जल्दी बोलो। 10, 15, 40, 20। तो पहले हम 10 ही रखते हैं, पहले दिया, रखो 10। तो हमने मान लिया हमने काम में 10 लोग लगाए, तो पहले दिन 10 लोग काम करेंगे, अगले दिन 9। तो पहले दिन 10 से का ही काम हुआ, अगले दिन 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, ऐसे तो होगा। कब तक होगा? जब तक एक व्यक्ति नहीं बचेगा। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 10 ही तो हैं। तुम जानते हो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? 55। नहीं पता तो फॉर्मूला लगा लो, 10, 10 + 1 अपॉन 2, n + 1 अपॉन 2। तो 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, मतलब इतने का ही काम होना था। अब बात क्या है, मतलब कुल मिलाकर 10 लोगों ने काम चालू किया था, 10 दिनों तक काम किया था, क्योंकि पहला टर्म ही तो वही है जितने लोग थे। अब वो बोल रहा है कि काम 55% टाइम में हो जाता, तो 10 दिन लगे, 10 का कितना लगता है? 55% टाइम, लेकिन लोग भी 10 ही होते। तो देखो जरा यार है 55 की नहीं यहाँ से तो 10 × 55% मतलब कितना होता है? 11/20। ये कैंसिल, ये 2 5 जा 11 5 जा 55, बराबर आ गए दोनों के? नहीं बताओ, नहीं आ गए। सीधी सी बात है, दो ही कंडीशन है। एक में जब व्यक्ति घट रहे हैं हर दिन एक एक, दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे लोग काम करते तो जितना भी टाइम लग रहा था पहले कितना टाइम लग रहा था? 10 दिन। उन 10 दिनों का कितना लगता? 55%। तो 10 × 55%। काम भी 10 लोग ही करते तब सारे ही। तो देखो यहाँ भी 55 आ रहा और यहाँ भी तो 55 आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? 10 वाला सही। और उस 10 का मतलब क्या है कि 10 ही लोग काम पे लगाए गए थे जिन्होंने उस काम को 10 दिनों में पूरा कर लिया था। समझ गया कि नहीं? कोई दिक्कत अब किसी को? नोट करो। 14 नंबर बोलो, इसने ना बोला वो 14 बोलो। आदमियों का एक समूह किसी काम को हाँ 4 दिन में कर सकता है। कोई ग्रुप है, ठीक है ना, वो 4 दिनों में कोई काम कर सकता है, लेकिन आदमियों के समूह में कितने सदस्य हैं इसकी बात नहीं की गई, ठीक है ना। फिर ये भी प्रत्येक दिन 20 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, अच्छा, फिर जिस कारण ये काम 7 दिन में समाप्त हो जाता अच्छा अच्छा, देखो भाई, तूने मान लिया कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें एक्स पर्सन्स हैं, एक्स मेल्स हैं उसमें, तो एक्स एम हो गया। एम का मतलब पुरुषों की संख्या या क्षमता मान सकते हो तुम, हम जिसको एक मान के चल रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एक्स आदमी 4 दिनों तक काम करेंगे, तो इतना ही तो काम हुआ टोटल। क्यों लक्ष्मी सिंह, समझ में आ रहा है? फिर अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हर दिन अगर 20 आदमी काम छोड़ दें तो काम पूरा होने में 7 दिन लग जाते हैं। तो बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? यही तो पूछा गया ना। ऑप्शन से कर लो, बहुत ईजी है। ऑप्शन से नहीं करना तो जैसे बता रहे वैसे करते रहो। तुम मान लो कि पहले तुमने एक्स व्यक्ति माने तो पहले एक्स होंगे, क्यों लक्ष्मी? अगले दिन क्या होगा? एक्स से 20 लोग घट जाएंगे। मान लो इसकी एक्स की वैल्यू 100 है तो अगले दिन 100 से 20 कम हो जाएंगे ना। फिर और 20 कम हो जाएंगे तो 40 हो जाएगा। फिर x माइनस 60, फिर x माइनस 80, फिर x माइनस 100 और फिर x माइनस 120। यही तो होगा। और 7 दिनों में काम होगा, तुमने 7 दिन लिख दिया। सभी 7 दिन का काम जोड़ दो, कितना आ गया? कितना आ गया? 7x माइनस, भाई 20 40 60 है तो एवरेज वाला ले लो, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? अरे ये देखो, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो 120 कितनी बार है? 3 बार है। 120 तिहाई 4 60 और प्लस 60 520 आया ना। एक अच्छा सॉरी 3 60 प्लस 60 420। तो ये हो गया टोटल वर्क। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? टोटल वर्क ये भी है, इस कंडीशन में टोटल वर्क ये भी है, दोनों बराबर होने चाहिए।
तो हमने क्या किया, 4x इक्वल्स टू क्या कर लिया, 7x माइनस 420। यहाँ 3x इक्वल्स टू 420, x इक्वल्स टू 140। मतलब प्रारंभ में कितने लोग लगाए गए थे, 140। सरल सा है कि नहीं है, नोट कर लो। 15th नंबर देखो, कौन है वो लगनशील जो 15वां बोलेगा, बोलो एक लोग। 15th नंबर, इस स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। देखो 400 आदमियों के लिए 31 दिनों का भोजन है, तो 400 गुणित 31 ये हो गया टोटल भोजन, मतलब टोटल वर्क। फिर 28 दिन बाद 280 लेकिन क्या हुआ कि 28 दिन बाद 280 आदमी काम छोड़ गए। अब आदमी कितने, 280 कम हो गए, लेकिन 28 दिन का काम भी तो पूरा हो गया, 28 दिन तक तो खाए हैं। तो अब आदमी कितने बचे, 120। दिन कितने बचे, 3, ये तो बचे। अब समझो, कुल मिला के 400 आदमियों का 3 दिनों का खाना ही तो बचा है, अब नहीं बचा। 400 आदमी 31 दिन तक खाते थे, 28 दिन तक तो खा लिया ना, तो बचा कितने दिन का खाना, 3 दिन का। कितने लोगों का, 400 लोगों का। चाहते तो 400 लोग 3 दिन तक और खा सकते थे, नहीं खा सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि 280 आदमी चले गए छोड़ के, तो बचे कितने, 120 लोग। अब ये 120 लोग पता नहीं डी डेज तक खाना खाएंगे, यही वाला खाना तो ये वाला है ना, यही काम कर रहे हैं ना ये लोग, बराबर हो गए। हुआ कि नहीं हुआ बराबर, किसको नहीं आया। तो ये कितना आ जाए, 3 से काटोगे 40 और 40 काटोगे 10, तो D इक्वल्स टू 10 डेज। मतलब जो बचा हुआ खाना है वो 10 दिनों तक चलेगा 120 लोगों के लिए। नोट करो। 16th नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोलो। ठीक है, कुछ निश्चित व्यक्तियों के लिए है ना, सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स के लिए सर्टेन नंबर ऑफ डेज का फूड स्टोर कर रखा गया, ठीक है ना। हमने मान लिया कि x लोग हैं और इन x लोगों के लिए d डेज तक का फूड अवेलेबल है, तो टोटल वर्क या मतलब टोटल फूड कितना हुआ, x इंटू डी। रोटी मान लो, ठीक है ना, कि x लोगों के लिए हर व्यक्ति 1 रोटी खाता है, तो x रोटियां हुई 1 दिन के लिए, d डेज तक x इंटू डी रोटियाँ, तो इतना ही काम तो हुआ, इतना ही तो फूड है। फिर अब क्या हुआ, 30 दिन बाद कुछ लोग चले गए, कितने लोग, 1/4 पर्सन छोड़ गए। तो एक चीज बताओ, 1/4 पर्सन ना, तो x का 1/4 मतलब x/4 पर्सन ने लीव कर दिया, रिमेनिंग कितने बचे, 3x/4। लेकिन कितने दिन बाद ऐसा हुआ, 30 दिनों बाद। तो खाना बचा कितने दिन का, अब 30 दिन तक तो खा लिया ना, जितने भी दिन खाना था उसमें 30 दिन कम हो गए, अब खाना कितने दिन का बचा है, D माइनस 30 डेज का, ये तो दिया हुआ है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले था खाना x लोगों का खाना जो कि D माइनस 30 डेज चलना था। भाई x लोग 30 दिन तक तो खा ही गए, अब बचा कितना दिन तक खाना है, D माइनस 30 डेज तक का। इसको D माइनस 30 को एक वैल्यू मानो, मान लो इसे 70 होता, तो 70 में 30 दिन अगर खा चुके होते तो 40 डेज का खाना भी बचा था ना x लोगों के लिए, तो ये x लोग 40 डेज तक तो और रिमेनिंग फूड खाते, तो हमने लिख दिया वही चीज़। तुम्हारे लिए वो 40 की वैल्यू क्या है, D माइनस 30 है, ऐसे मानो। अब ये खाना खाया किसने, बचे हुए लोगों ने, बचे कितने, 3x/4। कितने दिनों तक खाया, जितने दिनों तक पहले खाना चलना था उतने दिनों तक खाया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले खाना जितने दिनों तक चलना था उतना ही खाना भी और चलेगा फिर से, जबकि 30 दिन कम हो चुके हैं, तब भी अब ये D डेज चलेगा। मतलब अगर यहाँ 70 था, 70 दिन फिर चलेगा, तो D का मल्टीप्लाई कर दिया। किसको नहीं आया भाई, x लोगों का इतना दिन का खाना बचा। अब इस बचे हुए खाने को कौन खाएगा, जो लोग बचे हैं। बचे कितने लोग हैं, x/4 तो चले गए, बचे 3x/4। इतने लोग कितने दिनों तक खाएंगे, उसमें दे रखा है, उन्होंने बोला है कि जितना पहले खाना चल रहा था जितने दिनों तक उतना ही भी और चलेगा,
मतलब पहले डी डेज चला तो अब भी डी डेज चले खाना, तो ये दिया हुआ है। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, जिसकी भी निकले, देखो कुछ हट जाएगा अपने आप ही, डोंट वरी। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, हुआ ना, कितना आ गया यहाँ पे, d माइनस 30 इक्वल्स टू 3d/4, ये यहाँ से लेस कर दो तो d माइनस 3d/4 इज इक्वल्स टू 30, 4d माइनस 3d मतलब d/4 एलसीएम लेके सॉल्व किया इक्वल्स 30, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 30 इंटू 4 दैट मीन्स 120 डेज। मतलब शुरुआत में खाना कितने दिनों तक का था, 120 दिनों तक का, और अब बचे हुए लोग भी कितने दिनों तक खाएं वो खाना, 120 दिनों तक। समझे, नोट करो। 17 नंबर देखो, बोलो 17 नंबर एक लोग, आयुषी बोलो 17। किसी स्थान पर 1600 आदमियों के लिए 120 दिनों के लिए देखो पर्याप्त भोजन है। कौन सा नंबर है ये, 70। क्या है, किसी स्थान पर 1600 लोगों के लिए 120 दिनों का पर्याप्त भोजन था, तो इतना ही तो भोजन था, नहीं था, फिर और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन लेता है। अच्छा यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्षमता भी दे दी कि पहली कंडीशन में हर व्यक्ति 900 ग्राम भोजन खाता है। मतलब जब 1600 लोग थे, जब खाना 120 दिन चलता तो हर दिन 900 ग्राम एक व्यक्ति कंज्यूम करता था। तो जैसे इस 900 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका मतलब इतने ग्राम फूड अवेलेबल था, नहीं था। फिर क्या हुआ, परंतु 80 दिन बाद 80 दिन बाद, मतलब 80 दिन तक तो खाया ना, अब 40 दिन का फूड और बचा है 1600 लोगों का। लेकिन हुआ क्या, आदमी कितने बचे, 400 आदमी चले आते हैं। 400 आदमी चले गए, बचे कितने, 1200 लोग नहीं बचे। और खाना भी अब कितना खाने लगे हैं वो लोग, 100 ग्राम ज़्यादा खा रहे हैं, 1000 ग्राम खाने लगे हैं जो बचे हुए लोग हैं। जो बचे हुए लोग कितना खाना खा रहे हैं अब, 1000 ग्राम। तो देखो अब क्षमता को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब तक क्यों कंसीडर नहीं करते थे, क्योंकि बराबर थी दोनों जगह, जो काम यहाँ होता था वही काम वहाँ भी होता था, तो हम एक रोटी मान लेते थे बार बार, एक रोटी या 1 किलो अनाज। लेकिन इस बार बोला गया कि ये 1600 लोग 900 ग्राम खाते थे, लेकिन अब जो बचे 1200 लोग हैं ये 1000 ग्राम खाने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, तब देखो 1600 लोग 900 ग्राम खाना खाते थे, ठीक है ना, 120 दिन तक खाते थे। 120 दिन में 80 दिन तो खा चुके ना, बचा कितने दिन का, इतने तो बचा है। तो कुल मिला के इतने ग्राम फूड बचा है ना। इस बचे हुए फूड को कौन खाएगा, ये 1200 लोग खाएंगे कि नहीं, लेकिन ये नहीं पता अब कितने दिनों तक खाएंगे, क्योंकि इनकी क्षमता बढ़ गई है, 1000 ग्राम हो गई। तो अनुमान लिया कि D डेज तक खाएंगे ये लोग, भोजन तो बराबर वही रहेगा ना, जो यहाँ बचा होगा वही ये लोग खाएंगे, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 0 कैंसिल हुआ कि नहीं, 4 से काटेंगे 3, 3 से काटोगे 3, 16 3 48, डी की वैल्यू कितनी आ गई 48 डेज। कुल मिला के अब ये 1200 लोग जो बचे हैं हर दिन ये 1000 ग्राम खाएंगे और 48 दिनों तक खाना चलता रहेगा। समझ गए, करो नोट। 18 नंबर बोलो मानवी। एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। अच्छा, कोई भवन निर्माता है, वो कोई भवन बना रहा है और उसको भवन बनाना कितने दिन में, 20 दिनों में उसको भवन बनाना है, 20 डेज में। फिर मैं 40 मजदूरों को लगा, उसने 40 मजदूर इसके लिए काम पे लगाए। 10 दिनों बाद मैं 20 और मजदूरों को काम अच्छा अच्छा, लगाकर तो देखो 20 दिन तक इसने काम कराना था 40 मजदूरों से, और ये ठेका दिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ठेका 2 महीने के लेता, 2 दिन ज़्यादा लग जाते हैं या 3 दिन पहले हो जाता है, ऐसा तो होता है। फिर वो क्या करता है ठेकेदार, अगर उसको लगेगा कि 20 दिन में काम नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करता है 2 4 10 लोग एक्स्ट्रा लगा लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्स्ट्रा जब वो लगाता है तो काम हो सकता है अगर 10 दिन ज़्यादा लग रहे थे और तो उसमें 5 दिन ज़्यादा लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा लगा दे तो ऐसा होता है काम जितने दिनों में होना था पहले उससे भी 1 2 दिन पहले हो जाए काम। ऐसा होता है ना, कई कंडीशन हो सकती हैं, वही सारी कंडीशन क्वेश्चन है। तो 40 मजदूर 20 दिनों तक काम करना था, इतना काम उनको करना था। ठीक हुआ क्या कि 40 मजदूर उसने काम पे तो लगाए, लेकिन ये सिर्फ 10 दिन तक काम कर पाए। इन्होंने सिर्फ 10 दिन काम किया कि नहीं किया। लेकिन फिर हुआ क्या, इसने 20 लोग और बढ़ा दिए काम में, तो पहले 40 थे अब कितने हो गए
60 हो गए, हुए कि नहीं हुए? और बाकी के दिन इन लोगों ने काम किया और काम पूरा हो गया। बोलो यही तो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों? तो काम था कितना, देखो जरा, काम कितना रहा होगा बताओ भाई। 40 लोगों ने 10 दिन यहाँ काम किया तो 400 इकाई काम तो यहाँ हुआ। 60 लोगों ने 10 दिन यहाँ किया, 600 ये हुआ। कुल मिला के 1000 इकाई काम था, नहीं था? 1000 इकाई काम था। कितना था? 1000 इकाई। इस 1000 यूनिट्स काम को करने के लिए तो लोग लगाए गए थे। कितने लोग लगाए गए थे? 40, ठीक है ना? 40 लोग लगाए गए थे। तो 40 से हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 25 डेज। कुल मिला के काम 20 दिन में ठेका लिया गया था, लेकिन काम कर कितने दिनों में पाते? 25 दिन में। मतलब अगर ये लोग ना लगाए जाते, ये 20 लोग एक्स्ट्रा ना लगाए जाते, तो काम कितने दिनों में होता? 25 दिनों में। होता कि नहीं होता? तो काम में कितने ज़्यादा दिन लग जाते? 20 पहले लग रहे थे, अब कितने लगा दिए? 25, तो 5 दिन ज़्यादा लगते। यही हो गया क्वेश्चन का आंसर। एक चीज़ तो ये, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? उसने यही पूछा ही है कि अगर ये लोग काम पे ना लगाए जाते तो काम कितने अधिक दिनों में पूरा होता। अगर ये लोग काम पे ना लगाए जाते तो सारे मजदूर मतलब यही इसी तरह से काम करते हैं ना? क्यों भाई? अगर ये लोग ना लगाए जाते तो 40 मजदूरी तो काम करते 20 दिन तक, तो काम तो 800 इकाई होता, नहीं होता? काम कितना बच जाता? 200 इकाई। इस 200 इकाई को भी कौन करता? यही 40 लोग। तो इनको कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते? 5 डेज। ये लॉजिकली निकाल सकते हो ऐसे, चाहे तो वैसे कर लो। नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा, कई लोग नहीं होगा, हम जानते हैं नहीं आया होगा। फिर से बता रहे, 40 लोग लगाए ठेकेदार ने, 20 दिनों का काम था। ऐसा उसने कहा कि 20 दिन में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं काम 20 दिनों में। उसने पहले 40 मजदूर तो 10 दिन तक लगाए, तो काम कितना किया? 400 इकाई। लेकिन फिर उसने 20 मजदूर बढ़ा दिए, 60 मजदूर हो गए। इन 60 मजदूरों ने 10 दिन काम किया, बचे हुए दिन, मतलब 20 दिन में 10 दिन काम किया। 10 दिन तो पहले हो चुका था, तो 600 का ही काम किया। और अब क्वेश्चन खुद कह रहा है काम पूरा हो गया। काम था कितना? इसका मतलब 400 + 600 मतलब 1000 इकाई था, नहीं था? अब वो बोल रहा है कि बताओ अगर ये मजदूर न लगाए जाते तो काम कितने अधिक दिनों में पूरा होता। तो काम तो 1000 इकाई है ना, कोई मजदूर ने चेंज किया नहीं सिस्टम अपना, इसलिए मतलब सारे 40 मजदूर काम करते शुरुआत से आखिरी तक। तो उन्हें भाग दे दिया मजदूरों की संख्या से, तो 25 दिन में काम पूरा होता। इसका मतलब ठेका लिया था 20 दिन का, काम कर पाते कितने दिनों में? 25 में। कितने ज़्यादा लेते? 5 दिन। एक तो ये तरीका, अब आया समझ में? दूसरा क्या तरीका है? तुम एक चीज़ बताओ, 20 मजदूर जो यहाँ लगाए तुमने, इन्हीं 20 मजदूरों ने तो 10 दिन तक एक्स्ट्रा काम किया है, मतलब कितने इकाई? 200 इकाई काम किया है। तो अगर ये 200 इकाई काम ये मजदूर ना करते तो इस काम को करता कौन? ये 40 मजदूर। तो 200 इकाई काम 40 मजदूरों द्वारा किया जाता। कितने दिन लग जाते? 5 दिन। तो पहले 20 दिन लग रहे थे, कितने दिन ज़्यादा लग जाते? 5 दिन। तो ऐसा निकालो चाहे वैसे निकाल लो। अब तो आया, नोट करो। 19 नंबर बोलो लक्ष्मी सिंह। 19th 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का दावा कर रहे हैं। ये मैन है वो, ये डेज, इतने डेज में। फिर 25 दिन बाद 5 आदमी और काम कर रहे हैं। अब लो, 25 दिन बाद 5 आदमी और आ गए और लग गए ना, तो 25 दिन बाद ना, मतलब 25 दिन तक काम हुआ है। तो इन 30 आदमियों ने पहले तो 25 दिन तक काम पूरा किया है, नहीं किया है, लेकिन फिर 5 लोग और जुड़ गए। कितने हो गए? 30 + 5 मतलब 35 हो गए, नहीं हो गए? 35 हो गए ना 25 दिन बाद ना। तो 25 दिन जब बाद हुए, फिर क्या हुआ? 5 आदमी और काम कर रहे हैं। हाँ लगा दिए। फिर इससे कि काम एक दिन पहले समाप्त। एक दिन पहले हो गया ना। काम कितने दिनों में हो रहा था? 38 दिनों में ना। 25 दिन तो ये हो चुका काम बाकी था 13 दिन का, लेकिन जैसे ही 5 लोग बढ़ गए काम 12 दिन में हो गया, नहीं हो गया? किसको नहीं समझ में आया? आया समझ में ना? तो काम तो कितना हुआ? 25 थे 75, 750 इकाई यहाँ पे हुआ, और ये 12 × 35, 12 × 36, 12 × 5 60, 420 इकाई यहाँ पे, 75 42 17, कुल मिला के 1170 यूनिट काम होना था। होना था कि नहीं होना था?
अब इस 1170 यूनिट को अगर ये लोग ना काम पे लगाए जाते तो कितने कम या ज़्यादा दिन लगते? तो इस 1170 यूनिट को काम को करता कौन? पूछा क्या गया क्वेश्चन में? यदि 5 आदमी काम पर न लगाए जाते 5 आदमी काम पे ना लगाए जाते तो काम करता कौन? यही 30 लोग करते। 30 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 30 काटो 39, मतलब 39 डेज में ये काम पूरा होता। पूछा क्या गया? काम कितने दिन बाद पूरा होता? काम 1 दिन बाद पूरा होता। देखो 38 से कितना हो गया? 39, तो 1 दिन बाद काम पूरा होता। ये आंसर हो गया। नहीं हो गया? क्यों भाई? दूसरा तरीके से देखना हो तो देखो 12 दिन तक काम करते भाई। 12 दिनों का काम इन 5 लोगों का, मतलब 60 इकाई काम, यही तो ज़्यादा हुआ है। इसको करता कौन? ये 30 लोग, तो काम कितना? 2 दिन लगते। लेकिन 2 दिन कब लगते? ये तो 12 दिन के हिसाब से उन्होंने निकाला है ना, तो 37 दिन के काम के हिसाब से उन्होंने निकाला है, तो 2 दिन ज़्यादा लगते, मतलब 39 दिन में काम होता तब भी। तो ये 2 जोड़ना पड़ेगा इस बार। लेकिन 2 किस में जोड़ोगे? 37 में, क्योंकि तुम इन 12 का 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 13 का नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, आंसर सेम आएगा। नोट करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, बोलो एक लोग 20 नंबर। 20 नंबर बोलो एक लोग क्वेश्चन। 20 नंबर 33 आदमी किसी काम को क्या लिखा है? एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है और कितने आदमी लगाता है? और 100 आदमियों को काम तो देखो भाई 100 आदमियों का 40 दिन का काम है। फिर क्या हुआ? 35 दिन बाद में 100 और 35 दिन तक इन आदमियों ने काम किया है ना, तो काम कितना हो गया? 3500 यूनिट। लेकिन फिर क्या हुआ? कितने आदमी लगा दिए गए? 100 आदमी और लगा। 100 और लगा दिए, तो 200 आदमी हो गए इस बार। क्यों भाई? 100 आदमी और लगा, 100 और समय पर पूरा हो जाता है। समय पर ना, तो 40 दिन का काम था, 35 हो चुका, मतलब 5 दिन काम किया इन लोगों ने, तो 200 पंचे 1000। यदि 100 और इसका मतलब 4500 यूनिट्स काम था करने को। अगर ये लोग ना लगाए जाते तो काम कितने समय में होता? तो 4500 अपॉन 100 लोग ही होते, तो दैट मीन्स 45 डेज में काम पूरा होता। तो फिर पूछे ज़्यादा कितने दिन लग जाते? 40 लगे, लग गए 45, कितने दिन लगते? 5। आंसर ठीक है ना। दूसरा तरीका कि भाई यही 100 लोगों का जो 5 दिन का काम है, मतलब 500 इकाई जो काम है, यही लोग करते। अगर ये लोग ना होते तो बटे 100 कर लिया, तो भी तो देखो 5 ही आ रहा, तो भी तो 5 डेज से एक्स्ट्रा लगते। क्यों? ये हो गया आंसर। यहाँ तक प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।